तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज के जो है आप लोग का जो क्लास 10 का जो 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। 16 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा तो आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ना, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोग को देखिए जो 2023, ठीक है, में जो मॉडल सेट जारी हुआ था, ठीक है, वो है, ठीक है। और आप लोग का जो 2024 में जो मॉडल सेट जारी हुआ था उसका भी हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिए, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये भी वीडियो काफ़ी बड़ी, क्योंकि 2023 में जो ये मॉडल सेट जारी हुआ था और इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन सारा हम देख लेंगे, ताकि जो है ना। और आप लोगों को पता है कि मॉडल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और 2022 का भी मॉडल सेट हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जो कि जिसमें जो क्वेश्चन सब था, ठीक है। तो वो सभी आप कर लीजिएगा। एमसीक्यू पक्का कि आपका इसी में से आएगा, ठीक है। 3 सेट आप कर लीजिए, एमसीक्यू फिक्स है, 30 में से 30 कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 140 को कैसे लिख सकते हैं बताइएगा। 140 जो है, इसको आप करिएगा तो फैक्टर निकालिएगा। 2 से कितना 70 बार में, 2 से 35 बार में, ठीक है। और 5 से 7 बार में लगेगा कि नहीं, यानी कि 2 × 2 × है ना 5 × 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2 × 2 × 5 × 7। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखिएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाए, एक धनात्मक संख्या 6³ + 5 के रूप का है, ठीक है। तो यह संख्या निम्न में से क्या है, ठीक है। तो आपको बताना है। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 6³ + 5 के रूप में बोल रहा है, यानी कि अगर आप क्यू की जगह पे आप 1 रखते हैं +5, यानी कि 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। 11 हो जाएगा। फिर आगे आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। अगर हम मान लीजिए क्यू की जगह पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं +5, यानी कि देखिए 6 × 2 = 12 और 5 कितना हो जाएगा, है ना 12 × 5 = 17 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि देखिए आप देखें, आप कुछ भी रखिए, ठीक है। आपको कैसा संख्या प्राप्त हो, 11 17, ये कैसा है, विषम संख्या। कैसा है, विषम संख्या। इसका आंसर हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, 5 प्लस है ना 2√3 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, यानी कि ये कैसा संख्या बताइएगा, ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है ना दिए रखने पर यदि है ना अद्वितीय पूर्ण संख्या है ना क्यू तथा आर विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा कथन जो है आपको सत्य बताना है, ठीक है। तो आप लोग यूक्लिड ब्याज एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या पर होंगे बताइएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस होता है। इसका आंसर ऑप्शन में बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 5 क्या देखिएगा। क्वेश्चन 5 देखिए क्या बोला, यदि किसी बहुपद के शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, ठीक है। आप लोग को बता दें, 3 है और -2 है तो द्विघात बहुपद होगा। यानी कि शून्यों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है -b/a। और शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा, जो कि होता है क्या, c/a, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये क्या है -2 है, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, -2/1 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ए आपका क्या हो गया, ए आपका 1 हो गया, बी आपका क्या हो गया, -3 हो गया, और सी आपका क्या हो गया बताइए, सी आपका जो है -2 हो गया कि नहीं, ठीक है। तो आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस bx प्लस सी होता है कि नहीं। तो ए की जगह पे आप क्या देखिए, ए आपका 1 है तो यहाँ पे 1x² लिखिए, प्लस बी क्या आपका बताइएगा, बी आपका क्या है -3 है ना, तो -3 रखिए, है ना, साथ में x प्लस सी क्या बताइए -2 है ना, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। अब बताइएगा 1x² यानी कि x² लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे जो है आपको इसको आंसर लिख देना, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, x² -3x -2 है कि नहीं कहीं पर, ठीक है। x² -3x -2 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। एग्जाम में फिक्स है कि रहेगा ही, ठीक है। ये वाला आपको दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है कि यहाँ पे जो है ना ग्राफ में जो कितनी शून्य की संख्या आप लोग को बताना है, बहुपद की शून्य की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस लाइन पे, एक्स वाला लाइन पे जो है देखिएगा के को जो है रेखा पार हो रहा है, ठीक है। इस लाइन पे देखिए ये वाला जो रेखा कितना पार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 को, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, बहुपद 4u² + 8u का शून्य होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, शून्य निकालना, अल्फा बीटा निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको देखिएगा, है ना। क्या है बताइएगा, 4u² + 8u = 0, शून्य को बोला यानी कि आप = 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए कॉमन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखिएगा, यहाँ पर भी 4u है और यहाँ पर भी 8u है, यानी कि यहाँ पे देखिए 4 × 2 है कि नहीं, ऐसा, यानी कि यहाँ भी 4 यहाँ पर भी 4, यानी कि 4 को कॉमन ले लेंगे दोनों में, यानी कि u को भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच गया, 4u तो ले लिए, बचा सिर्फ u लिख दीजिए प्लस, है ना। यहाँ पर भी 4 ले लिए, बचा क्या 2 लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि u + 2 है ना, ऐसा इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। यानी कि 4u। अब बताइएगा ये जो नंबर ये जो है ना, ये गुना में इधर बाउंड्री पार जब करेगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, यानी कि बट्टे में 0/, ऐसे करके आएगा u + 2, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यानी कि 4u = क्या आ गया, 4u = क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो इसलिए u = क्या हो गया, 0/4, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, u = 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो पहला तो आपको 0 प्राप्त हो गया, सेकेंड नंबर। अब ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो 4u है, ठीक है, ये जो है गुना में, इसको बोंडी पार के तो बट्टे में आ जाएगा कि नहीं, यानी कि u + 2 = 0 लिख सकते हैं, u + 2 = 0 लिख सकते हैं, यानी कि u जो है आपका क्या आगे बताइएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते नहीं है ना कि u = क्या हो जाएगा, ये प्लस में 0 जाएगा तो माइनस में 0 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि एक तो आपका u आपका 0 आ गया, दूसरा आ गया क्या, u - 2 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है ना, ऑप्शन नंबर जो है देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, ए एंड सी दोनों होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 8 क्या लिखेगा, है ना, रैखिक समीकरण युग a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 है ना, में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन जो है आपको बताने के सत्य होगा। जब तीनों इक्वल होता है, जब तीनों इक्वल होता है तो रेखा कैसा होता है, देखिए संपाती होता है कि नहीं, जब तीनों इक्वल है तो रेखा कैसा, संपाती है ना। और अगर ऐसा रहता, ठीक है, a1/a2 = b1/b2 b1/b2 = नॉट c1/c2 है ना, तो ये कैसा होता है बताइए, समांतर रेखा होता है कि नहीं, है ना, इसमें है ना कोई भी आपको हल नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा स्थिति, जब सब ये संपाती रेखा है तो यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखिए क्या बोल रहे, समीकरण है ना 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखा है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो निरूपित रेखा है कैसा होगा आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे ये a1 है, ठीक है, ये a2 है, ये b1 है, और ये जो है ये आपका b2 है, ये वाला है c1, और ये वाला क्या है बताइएगा, ये वाला c2 है कि नहीं, ठीक है। तो पहले आप इसको क्या करिए, फिल करिए, ठीक है। a1/a2 आपका ये रूल होता है, इक्वल टू क्या होता है, b1/b2 है ना, b1/b2 = c1/c2। देखिए यहाँ पर जो सारा वैल्यू को रखिए तो देखिए क्या ये ऐसा सही हो रहा है। देखिए a1 क्या आपका बताइएगा 6 है बटे में, a2 क्या बताइएगा, a2 जो है आपका 3 है, इक्वल टू b1 क्या है देखिएगा, b1 जो है आपका -2 है बटे में, b2 क्या बताइएगा, b2 देखिए यहाँ पे आपका क्या है बताइएगा, -1 है, कुछ नहीं तो 1 -1, और इक्वल टू c1 क्या देखिएगा, c1 क्या है यहाँ पे देखिएगा आपका 9 है, सॉरी, है ना, और c2 क्या बताइएगा, c2 आपका 12, ऐसा आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा, 3 1 3, 3 2 6, यहाँ पे माइनस माइनस भी कट जाएगा, यानी कि देखिए 2/1, ये भी 2/1 है ना, लेकिन इसको काटेगा तो 3 3 9 और 3 4 12 है ना, यानी कि ये दो को तो इक्वल, लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा होता था, अभी आपको हम बताए थे कैसा होता है, देखा कैसा होता है, समांतर होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा रहता है a1/a2 है ना, ठीक है, इक्वल टू नॉट b1/b2, जब ऐसा रहता है तो क्या होता है, रेखा बताइएगा, रेखा कैसा होता है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। चलिए आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्या है ना, समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करें, तो x + y = क्या है 6 है, और x - y = क्या है 2 है, ठीक है। इसको हल करिएगा, यानी कि देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा कि नहीं, और ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो x = क्या हो गया 8, और गुना में 2 है तो बटे में 2, 2 से कटेगा 4 बार में, यानी कि x = क्या हो गया 4 हो गया, x = 4 हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, अब किसी में आप वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, चलिए हम इसमें ही रख देते हैं, इस वाला में वैल्यू रख देते हैं, यानी कि x की जगह 4 + y = 6 है ना, इनके y = क्या हो जाएगा 6 और +4 तो -4, यानी कि 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि एक तो 4 आया दूसरा 2 आया, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 और 2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में 11 देखिए, निम्न में से है ना कौन सा द्विघात समीकरण है, ठीक है, आपको बताना है। तो देखा जाए, देखिएगा यहाँ पे ट्रिक समझिएगा, है ना, यहाँ पे x² है और यहाँ पे एक्स को एक्स से इंटू करें x², यानी कि ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर, यानी कि इस पे जाएगा x² बन जाएगा, यहाँ पे x² पहले से अवेलेबल है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, ये चौथा नंबर पे देखा है ना, ये यहाँ पे भी x² और ये भी जब स्क्वायर बनेगा x² बन जाएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखिएगा, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगा, ठीक है। तो जब ऐसा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, है ना, डी निकालिए, डी = क्या होता है b² - 4 ac, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पे बी क्या है, ए क्या है, आपको बताना पड़ेगा। ए आपका क्या है बताइएगा, ए आपका 1 है, बी आपका क्या है 1 है, और सी आपका क्या है -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, है ना, बी क्या हो जाएगा, बी आपका 1 है, 1 के स्क्वायर करिए, यानी कि माइनस है ना
4 इंटू ए क्या बताइएगा, ए आपका 1 है और इंटू सी क्या है -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 ही हो जाएगा, यानी कि 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि डी इक्वल टू क्या आ गया आपका, 5 आ गया। डी जो है आपका क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो डी बताइएगा, डी क्या है, जीरो से क्या है, बड़ा है कि नहीं, डी जो है आपका क्या बताइएगा, जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो जब भी डी जीरो से बड़ा होता है तो ये क्या होता है, वास्तविक, है ना, फिगर, इसका जो है आंसर क्या आएगा, वास्तविक आएगा, और दोनों ही कैसा होगा, असमान होगा, ठीक है। दो भिन्न वास्तविक आपको मूल मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, वास्तविक और असमान हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और अगर डी बराबर जीरो रहेगा तो कैसा आंसर मिलेगा, तो क्या बताइएगा, है ना, वास्तविक और समान मिलेगा, ठीक है। और अगर डी छोटा हो जाता है, डी अगर माइनस में जाता है तो क्या आता है, क्या बनेगा बताइएगा, अवास्तविक बनेगा, इनके काल्पनिक बनेगा, ठीक है। चलिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यदि कब होंगे, तो जब क्या होता है बताइए, जब भिन्न वास्तविक मूल कब मिलेगा आपको, जब क्या होगा, डी जीरो से बड़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्या देखिएगा, है ना, दिखाए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो का विविध कर क्या होगा, यानी कि इसका डी क्या होगा आप लोग को बताना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जो आप लोग निकाल लीजिएगा, जैसे अभी हम बनाए थे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ए आपको मान लेना है, बी मान लेना और सी मान लेना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट इसका, ठीक है। 14 नंबर जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 15 बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 क्या देखिएगा, है ना, ठीक है। प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी, है ना, वाले ए एन का एनवा पद निम्न में से चुनिए, ठीक है। तो एनवा पद यानी कि ए एन का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, है ना, आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 60 नंबर क्या है ना, AP 1074 का तीसरा पद क्या होगा आप लोग को बताना है। तो इसका जो तीसरा पद हो जाएगा क्या हो जाएगा, है ना, तीसरा पद यानी कि A29 लगाइएगा, A29, ठीक है। A30 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 29D हो जाता है ना, A प्लस 29D। तो ए आपका क्या है, ए आपका 10 है ना, प्लस 29 इंटू डी क्या हो जाएगा, तो 7 में से 10 घटेगा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना। यानी कि 10 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 29 सीजे कितना हो जाएगा, ठीक है। 29 सीजे 87 हो जाएगा। अब 87 में 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77 साइन होगा माइनस का, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका क्वेश्चन में 17 क्या देखिएगा, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद जो है 78 है, आप लोग को बताना है। तो 78 कौन सा पद इसका आप बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, है ना। यहाँ पर 78 पूछा रहा है, ठीक है। यानी कि आप क्या करिए, यहाँ पे एन का फॉर्मूला लगाइए, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए एन कितना दिया हुआ, ए एन जो है आपका 78 दिया हुआ है, इक्वल टू ए कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, प्लस n-1 पता नहीं सर, डी पता है हम लोग को, हाँ। 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, आप देखिएगा, ये 78 है, ये प्लस में थी, जब बाउंड्री पार करेगा तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं, 78 में थी जाएगा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू क्या है, n-1 इंटू 5 है, ऐसा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये गुना में 5 ये बाउंड्री पार करते तो बटे में हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगे हम लोग, है ना, 75 लिखते हैं, बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू n-1, ठीक है। काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, है ना। तो ये कटेगा 5 से एक बार में, और 25 5 से 5 बार में, यानी कि ये जो माइनस में 1 इधर जाएगा तो प्लस में 1, यानी कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखा जाए तो सी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में 18 क्या देखिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है, तो ये कैसा होता है, समानुपाती होता है। और आमने सामने संगत कोण कैसा होता है, तो क्या बताइएगा, बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते हैं। 19 नंबर, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के, है ना, भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, ठीक है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो कितना हो जाएगा, आप इसका क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। फिक्स ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या देखिएगा, 20 नंबर, है ना, त्रिभुज ABC में, ठीक है, AB आपका 6√3, है ना, AC इक्वल टू 12 और BC इक्वल टू 6, ठीक है। तो कौन भी क्या होगा आप लोग बताया, तो कौन भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा, इन दोनों का वर्ग करके जोड़िएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, वर्ग कर देना है, और इसका स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी कि 144 जो है आएगा, इन दोनों को भी वर्ग करके जोड़िएगा तो इसे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और 6 का स्क्वायर 36, और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 36 प्लस, है ना, और 36 को 3 से इंटू करिए कितना आ जाएगा, 3 चौथी का 18 का 8 आदमी चाहे 1 9 और 1 10 108, ठीक है। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, 144 आ गया कि नहीं,
इनके दोनों के वर्ग के बराबर होता है इसका, ठीक है। तो इसलिए ये समकोण हो जाएगा, है ना। क्या क्वेश्चन है 21 नंबर, मूल बिंदु में, ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु पी 3 4 की दूरी होगा। तो जब भी मूल बिंदु पूछे, क्या बोले, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या लगेगा, रूट अंडर, है ना। आप दोनों का क्या करिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि कितना आ गया 25 आ गया, रूट 25, यानी कि ये जोड़ा बनेगा, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सटीक जवाब बताइएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बिंदुओं 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, जब भी मध्य बिंदु पूछे तो आपको क्या करना है, x1 प्लस x2 बाई 2 और क्या करना है y1 प्लस y2 बाई 2, आप लोग को ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा इसका नाम क्या रखेंगे, x1 y1, ठीक है, और इसका नाम x2 y2 रखेंगे, x2 y2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा x1 क्या है आपका, x1 जो है आपका क्या है, यहाँ पर 2 है, प्लस x2 क्या है बताइएगा, x2 जो है यहाँ पर क्या है, x2 जो है यहाँ पर 4 है बटे में 2, और बताइएगा यहाँ पर देखिएगा y1 क्या है आपका, यहाँ पर y1 जो है आपका यहाँ पर 5 है, और y2 कितना 7 बटे में 2, इनके 7 5 12 बाई 2, ठीक है, 2 से कट जाएगा, कितने में 2 से 6 बार में कट जाएगा, है ना। और ये देखा जाए तो, है ना, 4 2 6 बाई 2, है ना, 4 2 6 बाई 2, ये कटेगा 2 से 3 बार में, यानी कि 3 और 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 3 और 6, यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 23 क्या है देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यदि, है ना, 2 sin a इक्वल टू साइन 2 है हो तो, है ना, a का मान होगा, ठीक है। तो a का मान जो है आप लोगों को क्या होगा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 sin a इक्वल टू क्या लिखिएगा, है ना, साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, है ना, 2 sin a इंटू क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा, है ना, cos a हो जाएगा, ठीक है। और 2 sin a, यहाँ पे भी 2 sin a कट जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पे बचा क्या 1 इक्वल टू cos a हो गया, ठीक है। अब cos कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए 24 नंबर, जब भी ऐसा माइनस में रहेगा क्वेश्चन, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही जवाब हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब भी ऑप्शन ऐसा रहेगा, ठीक है, जैसे जिसकी मान लीजिए कोस 48 डिग्री, है ना, बटे में साइन 42 डिग्री, ठीक है, फिक्स से क्वेश्चन ही वाला रहेगा। अगर बटे में सवाल है आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और माइनस में है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 25 देखिए क्या बोला, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 तो कोस ए का मान होगा, साइन ए क्या होता है p/h होता है कि नहीं, तो p आपका कितना दिया हो 3 और h, है ना, आपका 5 दिया हुआ, ठीक है। तो कोस आपको a का मान निकालना है, कोस a का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है b/h, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए b आपको पता ही नहीं, तो पहले b निकाल लीजिए, है ना, b का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर, है ना, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है कि नहीं, ठीक है। तो h कितना है, h जो है यहाँ पे देखिए तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, है ना, माइनस, है ना, पी कितना है बताइएगा, पी जो है आपका यहाँ पर 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, इनके 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इनके 25 में से क्या करिए आप 9 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, रूट 16, यानी कि क्या निकला इसका 4 आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका 4 हो जाएगा, और एच कितना हो जाएगा, एच आपका 5 हो जाएगा। इनके आंसर नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो पाद बिंदु बोला यानी कि नीचे धरती का बात कर रहा है जो कि 15 मीटर दूरी पर है, और मीनार एक खड़ी है, ठीक है, और इसका जो शिखर का उन्नयन कोण कितना बताएगा 60 डिग्री है। आपको क्या करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला आपको पता नहीं, ठीक है। तो आपको पता होगा इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इसको बेस कहते हैं आधार, और इसको क्या कहते हैं लंब कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको ये निकालना और ये निकालना, तो p/b फॉर्मूला किसका होता है, टेन थीटा का होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कितना 60 डिग्री, यानी कि टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा p/b। अब बताइएगा यहाँ पे p कितना दिया हो, p आपको पता ही नहीं सर, तो p लिख दीजिए, b कितना b पता है सर 15, ठीक है, p आपका 15 है। तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री वैल्यू क्या होता है √3, है ना, इक्वल टू p, और बटे में b आपका क्या है, b आपका जो है यहाँ पर 15 है, यहाँ पे b 15 है, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन तो 1 क्रॉस मल्टीपल करिए, p1 या p हो जाएगा इक्वल टू 15 को √3 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा 15√3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या है सही जवाब, ठीक है, बताइएगा ऑप्शन में बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे 27 नंबर क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, ठीक है, PQ 3 है और PR जो है आपका 6 है, तो है ना आपको कोण, है ना,
क्यू पी आर का मान बताना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि आपको क्यू बोला है समकोण है, ठीक है। और ये पी हो गया, ये आपका आर हो गया, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे पी क्यू आपका बताया गया कितना, पी क्यू जो है आपका 3 है ना। और पी आर कितना है, पी आर ये वाला, ठीक है। ये जो है आपका 6, ठीक है। आपको क्या निकालना, देखिएगा कौन जो है ना, यहाँ पे देखिएगा क्यू पी आर, पी आपका बीच में है यानी कि ये वाला निकालना है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे ये वाला चैप्टर जब पढ़े थे, तो अब जब भी यहाँ पे थीटा रहेगा तो बेस जो है नीचे होता था, आप कहाँ बन जाता, यहाँ भी बेस बन जाता है ना। और जो परपेंडिकुलर लंब जो है यहाँ होता था, ये कहाँ बन जाता है, नीचे परपेंडिकुलर बन जाता है, परपेंडिकुलर नीचे बन जाता है बेस आपका। तो और आपका जो है ये पी हो गया, ये यहाँ पर आपका क्या है एच, ठीक है। तो आपको बी पता है और एच पता है, तो बी बाई एच फॉर्मूला किसका होता है, तो कोस थीटा का होता है। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच होता है ना, बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, पंडित बद्री क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आपको चैप्टर वाइज हम आपको प्रोवाइड कर दिए थे एमसीक्यू, आपको वहाँ पे फॉर्मूला सब कुछ बताया, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी बाई एच हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बताइएगा थीटा कितना है, थीटा जो है, थीटा पता है क्वेश्चन में कितना है, थीटा कितना है पता है आपको, थीटा ही तो निकालना है सर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हम लोग कोस थीटा ही रहने देते हैं, कोस थीटा इक्वल टू है ना, यहाँ पे बी आपका कितना है बताइएगा, बी आपका 3 है, बी आपका 3 है। और एच कितना है, एच आपका 6 कटेगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि कोस थीटा इक्वल टू 1/2 आया। और 1/2 किसका वैल्यू होता है, 1/2 किसका वैल्यू होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त में जो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बहुत सारा, ठीक है, अनगिनत है ना, जितना भी खींच दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अनगिनत हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के है ना बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है ना पी क्यू, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा में बिंदु क्यू पर है ना इस प्रकार मिलती है कि है ना ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई जो है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, इस तरह से स्पर्श रेखा यानी कि ओ क्यू जो है आपका 12 है, तो पी क्यू का जो लंबाई त्रिज्या आपको 5 पता है, त्रिज्या 5 पता है, यानी कि आप क्या करिए 12 का स्क्वायर करिए, इसमें 5 का स्क्वायर घटा दीजिए ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कर देते हैं, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, माइनस है ना 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, घटाइए कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 30 नंबर देखिएगा क्या है ना, यदि टी पी और टी क्यू और केंद्र ओ है ना वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार खींची गई कि एंगल जो है ना पी क्यू आर जो है 110 डिग्री है और एंगल है ना पी टी क्यू बराबर होगा, ठीक है। तो आपका जो है कुछ इस प्रकार जो फिगर, जैसे ये सर्कल है, स्पर्श रेखा दो खींची गई ऐसे, है ना। ये जो कौन है आपका 110 डिग्री, तो आपको पता हो जब यहाँ पे आमने सामने का ये जो कौन होता है ना 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 110 है, क्योंकि ये चतुर्भुज है, ये वाला क्या चतुर्भुज, चारों को भुजा है इसमें, क्योंकि ये 360 होता है, चतुर्भुज का चारों भुजा कौन का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, इनके 360 डिग्री में, ठीक है। आपको पता है 110 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है। आपको एगो नहीं पता, उसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जोड़िएगा यानी कि 360 में यानी इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, है ना 9 9 18 और 10 28 और 29 290 हो जाएगा प्लस एक्स, है ना, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको घटाइएगा, है ना 360 में 290 को तो 70 हो जाएगा, ऐसा नंबर आपका यहाँ पर देखा जाए तो बी सही हो जाएगा। 31 नंबर देखिएगा क्या बोला जा रहा है, 60 है ना केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है फॉर्मूला, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू आर कितना है, आर जो आप 2×14 है ना, इंटू थीटा कितना है, थीटा सर बताया गया यहाँ पर 60 है, 60 लिखिए बटे में 360, 6 के पारे में देखा जाए तो ये 6 बार में कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा आपस में, ठीक है। देखा जाए तो ये भी कटेगा, है ना 2 से पारा में 3 बार में, 2 के पारे में 11 बार में, ठीक है। आगे कटेगा, हाँ सर ये भी सेम के टेबल में 2 बार में कट जाएगा, देखिए 11 दूना 22 और 22 को जब आप 14 से गुना करिएगा 8 हो जाएगा, बटे में जो है आपका 3, ये आंसर नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आर वाले है ना वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कोण जो है पी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो थीटा आपका क्या है, पी है, तो पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 भी फॉर्मूला देखे थे, तो यहाँ आप देखिए पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 यानी कि बस थीटा की जगह पे पी हो गया, ठीक है, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन 23 क्या देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः आपका 19 और 9 है, तो उस वृत्त की त्रिज्या का है ना
क्या होगा जिसका है ना परिधि जो है दोनों है ना वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, ठीक है। एक परिधि वृत्त का परिधि 2πr जो कि दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है, यानी कि 2πr है ना प्लस 2πr ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इसको 2πr ही रहने दीजिए, इसको देखिए यहाँ पे 2π, यहाँ पे 2π कॉमन ले लीजिए, 2π हो जाएगा। और यहाँ पे ये पहला भी था ये दूसरा भी था, इसलिए R1 R2 रख दीजिए, ठीक है। R1 प्लस R2 ऐसा, ठीक है। देखिए ये 2π कट गया, यानी कि R स्क्वायर टू क्या आया, R स्क्वायर टू क्या आया बताइएगा, R1 प्लस R2 आया कि नहीं, ठीक है। तो R जब यानी कि दोनों त्रिज्या को जोड़ दीजिए, यानी कि देखिए 19 में 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा है ना, आपका जो आंसर आपका 28 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखिए यहाँ पे आपका 28 सही हो जाएगा, ठीक है। 34 नंबर देखिए, सबसे बड़े बांस की लंबाई, जब भी किसी का लंबाई बोलेगा तो इसको क्या करिए है ना, रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब पेंसिल की लंबाई, बांस की लंबाई कुछ भी बोलेगा, ये क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा है ना, प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको सबको जोड़ दीजिएगा, सबको जब आप जोड़िएगा यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो आपका है ना रूट में जो है कितना आ जाएगा बताइएगा, रूट में जब इसको जोड़िएगा तो 289 आएगा, जो कि 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, एक शंकु की ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई यानी कि एल आपको निकालना है। एल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या पता है, व्यास पता है, आर तो पता ही नहीं है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, आर इक्वल टू d/2, ठीक है। व्यास 10 है तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा है ना, ठीक है। तो आर भी पता चल गया, ऊंचाई भी आपको पता है, यानी कि एल इक्वल टू क्या हो जाएगा है ना, ऊंचाई कितना है 12, 12 का स्क्वायर करिए प्लस है ना, आपको पता है यहाँ पे त्रिज्या ऊंचाई है ना, जो त्रिज्या है वो 5 है, 5 का स्क्वायर करिए, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 169, ठीक है, जो कि आपका 13 का स्क्वायर है, इसका आंसर हो जाएगा 13 आंसर, ठीक है। देखा जाए 13 सही हो जाएगा। 35 नंबर आगे, 35 के बाद देखिए आगे 36 नंबर क्या दिखेगा है ना, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई जो है 24 सेंटीमीटर है ना, और है ना आधार की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है, ठीक है। तो एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, ठीक है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, आप लोग को क्या करना है बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का दूसरी सेशन में भी आया हो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि क्या करेगा यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। देखिए ये पाई पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। पाई पाई जो है आपका यहाँ पे कट जाएगा है ना, और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो है ये 1/3 रखेगा है ना, और ये जो 4/3 ये बाउंड्री जब पार करेगा तो ये जो नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला 4 नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका आर स्क्वायर भी है, आर स्क्वायर भी है और एच भी है, इक्वल टू क्या है आर का पावर 3, ऐसा आपका समझिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसा इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे 3 कट जाएगा, यानी कि क्या आया यहाँ पे बताइएगा 1/4 आया, और आर स्क्वायर एच है इक्वल टू आर आपका क्यू, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 1/4 क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 इंटू आर जो है आपका 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर है ना, इंटू एच जो है आपका 24 है ना, इक्वल टू आर का पावर 3। देखिए 4 से कटेगा 6 बार में, यानी कि यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 से गुना गया, यानी कि 6 का क्यूब बोल सकते हैं। यहाँ पे आर का क्यू यानी कि क्यू क्यू कट जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन है ना, कौन सा संबंध सही है, ठीक है, आप लोगों को बताना। तो इसमें जो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 माध्य इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक है। 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे जो है हम लोग क्वेश्चन में जो है 38 देखते क्या बोला, वर्ग अंतर एवं संचय बारहमारता के बीच खींची गई आलेख को डेश कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं आप लोग को बताना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ऐसा है, यहाँ पे जो खींची गई आलेख इसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या होगा आंसर नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पता है प्रायिकता क्या होता है, जो 0 और 1 के बीच में भटकते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो ये भी 0 के बीच में भटक रहा है, ये भी 0 के बीच में भटक रहा है, ये भी 0 के बीच में, लेकिन ये वाला -0 से ही पहले आ जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रायिकता जो है 0.05 है, तो प्रायिकता नहीं की प्रायिकता होगा, ठीक है। तो पीई नहीं क्या बोला है, तो पीई नहीं क्या होता है, पीई नहीं का प्रायिकता क्या हो जाएगा बताइएगा, 1 में आप लोग क्या करिएगा प्रायिकता को घटा दीजिएगा, ठीक है।
1 में 0.05 को घटा दीजिएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 0.95 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,